तो बच्चों अब हम एक नए इंटरमीडिएट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कार्बीन सिस्टम पढ़ते हैं और कार्बीन कुछ इस तरह से लिखा होता है जिसमें 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप समझते हैं न्यूट्रल स्पीशीज होता है, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और डेफिशिएंट होता है तो इसकी स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इसके बगल में लगा होगा वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इसको देता रहेगा जिससे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती रहेगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। तो हम चर्चा कर लेते हैं, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस कार्बीन का फॉर्मेशन अगर होता है तो हमने मिथाइलिन डाइएजो कंपाउंड जो होता है उसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करें तो बच्चों ये होमोलिटिकली बॉन्ड टूटता है और होमोलिटिकली बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बीन नाम का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा अगर एल्काइल डाइएजो कंपाउंड की अगर बात करें बच्चों, एल्काइल डाइएजो कंपाउंड की बात करें सनलाइट की प्रेजेंस में फिर ये होमोलिटिकली बॉन्ड टूटेगा और हम समझते हैं बच्चों कि यहां पर R CH और 2 रेडिकल 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और प्लस यहां पर भी N2 गैस रिलीज होगी। एक हमारा तीसरा सिस्टम होता है कीटीन। कीटीन का मतलब डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड कीटीन। इस कीटीन को भी कीटोन नहीं कीटीन बोलते हैं इसको भी सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हीट करें तो बच्चों ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है और इससे भी हम लोग इस कार्बीन इंटरमीडिएट को ऑब्टेन करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो बच्चों हम लोग इन तीनों रिएक्शन से इस कार्बीन इंटरमीडिएट को फॉर्म कर सकते हैं। जानना ये जरूरी है हमारे लिए, मुद्दा हमारे लिए ये है कि कार्बीन जो बना कार्बीन किस टाइप का होता है। तो हम कार्बीन के टाइप पढ़ने वाले बच्चों, कार्बीन 2 टाइप का होता है। पहला, अब सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में क्या अंतर होता है पहले जानना बहुत जरूरी है। सिंगलेट कार्बीन में जो 2 ऑड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सिंगलेट कार्बीन ये CH2 ये भी रहेगा, बस इसके स्ट्रक्चर में फर्क रहेगा। CH2 ये भी रहेगा, कार्बीन ये भी है, कार्बीन ये भी है। फिर इसको सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों बोल रहे हैं बच्चों? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस सिंगलेट कार्बीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑड इलेक्ट्रॉन जो पड़े हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल, 2 डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं विद अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन में पड़े होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं sp2 sp3। हालांकि इसमें तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, कैसे बनता है आप जान जाएंगे आप लोग अभी। और इस ट्रिपलेट कार्बीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जो 2 ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल होता है विद सेम स्पिन। बस इतना ही फर्क है इन दोनों में, वो अपोजिट स्पिन में मिलेगा और ये सेम स्पिन में मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहां पर इसका एक आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे हमारे पास में एक कार्बीन सिस्टम होगा जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं इसकी अगर बात करता हूं इसमें अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें 2s2 और 2p2 आउटर कॉन्फ़िगरेशन आता है। s में आता हमारा एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और p में हमारे पड़े हुए 3 ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? ये एंटी पैरेलल पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं इसमें? एंटी पैरेलल। तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्पिन जानूं, स्पिन अगर मैं इसका देखूं तो बच्चों हम एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा s उसकी स्पिन को बताता है। मतलब वो इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब इसका जो स्पिन हुआ वो इसके लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज तो -½ तो टोटल s जो आएगा मेरे बच्चों +1/2 और -1/2 दोनों का सम आएगा 0, दोनों का सम आएगा बच्चों 0। तो इसका मतलब मैं इसका स्पिन स्टेट निकालूं, अगर स्पिन स्टेट निकालू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसको, स्पिन स्टेट निकालू जिसका फॉर्मूला होता है 2s + 1
तो हम देख पाएंगे 2 × 0 + 1, तो 1 आ गया और 1 स्पिन स्टेट आया। इसी वजह से इसको बच्चों सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं। इसी वजह से इसका स्पिन स्टेट जो आया है 2s + 1, जिसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब कितने मल्टीपल तरीके से वो रोटेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों वो एक स्टेट से रोटेट कर सकता है, इसलिए इसको सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, पहले इसकी चर्चा कर लेता हूं, पहले मैं इस बात को यहां पर आपके सामने डिलीवर कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन। अगर मैं इसका कार्बन सिस्टम देखूं तो बच्चों कार्बन का पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, नॉर्मली क्या होगा 2s2 रहेगा, 2p2 रहेगा, तो इसका मतलब ये भी सेम स्पिन +½ होगा, ये भी +½ रहेगा। अगर मैं इसका स्पिन निकालूंगा +½ + 1/2 तो 1 आ जाएगा, और स्पिन स्टेट निकालूंगा 2s + 1 स्पिन स्टेट निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चों 3 आ जाएगा, और 3 आता है। इसी वजह से इसको ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं बच्चों, इसीलिए इसको ट्रिपलेट कार्बिन बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस कार्बिन को सिंगलेट और ट्रिपलेट उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के हिसाब से कि उस कार्बिन में जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। तो इसमें देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मिल रहे हैं, एंटी पैरेलल पड़े हुए एक दूसरे के, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि स्पिन इसका 0 आया, +½ दोनों कैंसिल आउट हो गया बच्चों इसकी, जिसमें इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी या स्पिन स्टेट 1 आया, और 1 स्पिन स्टेट की वजह से उसको सिंगलेट कार्बिन बोल दिया। लेकिन यहां पर इसका 3 आया है स्पिन स्टेट, इसीलिए इसको ट्रिपलेट कार्बिन नाम दे दिया गया बच्चों। अब मैं इसका अगर दोनों का देखूं हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों ये CH2 लोन पेयर था, ऑड इलेक्ट्रॉन था, ये भी CH2 था, ऑड इलेक्ट्रॉन था। हम लोग जानते हैं कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमें बहुत बेहतर तरीके से पता होगा 2p2। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस तरह से, ऐसे एंटी पैरेलल बना दो या पैरेलल बना दो, आपकी मर्जी है। मैंने इसको एंटी पैरेलल ही बना दिया बच्चों, ऐसे एंटी पैरेलल बना दिया। तो हम क्या करेंगे, ये तो पूरा भरा हुआ है, अब जो इसमें 2 हाइड्रोजन है इसके साथ में ओवरलैप करेंगे। इसका ऑर्बिटल पहले एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर जाएगा और दूसरे H का ऑर्बिटल, यही तो होता है मिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी को बोलते हैं बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा और इससे ओवरलैप करेगा, तो इसको हम लोग जो ऑर्बिटल ओवरलैप करें उनको हम लिखेंगे, तो एक S का 2 P के, तो उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, एक तो ये बन गया प्यारे बच्चों, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उतने ही बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे बनाएंगे तो कार्बन, इसके बाद में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल है बच्चों चौथा, ये वाला p ऑर्बिटल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, खाली p ऑर्बिटल है, ये वेकेंट p ऑर्बिटल बचा, दिस इज कॉल्ड p ऑर्बिटल। तो इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन था और इसका H का एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसने H ने बॉन्डिंग बना ली। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन खुद का था और एक आ गया H का, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो किस में पड़े हुए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। जब मिक्सिंग हो जाती है तो ये भी sp2 बन जाता है, ये भी sp2 बन जाएगा, ये भी sp2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी sp2 था रे बच्चों, sp2 था, ये भी sp2 था, और ये भी sp2 था जो पेयर में पड़ा हुआ है, पेयर में पड़ा हुआ बच्चों। तो इसका मतलब हमारा कार्बिन में इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर में मिलता है, और ऑर्बिटल में अलग अलग मिलता है जो एंटी पैरेलल होता है एक दूसरे का। तो हम समझ चुके हैं सिंगलेट कार्बिन का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp2 आता है, जिसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, p में नहीं पड़े ऑर्बिटल में, ध्यान रखना मेरी बात को। अगर मैं इसका जिक्र करूं, अगर मैं इसकी चर्चा करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं जान पाएंगे यहां पर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 2s2 आउटर मोस्ट वाला लिख रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन 2p2, और मैं यहां पर कार्बन लगाया, इसमें इलेक्ट्रॉन था एक्साइटेड स्टेट में लगा देंगे, क्योंकि ट्रिपलेट ज्यादा एक्साइटेड फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आ जाएंगे। तो बच्चों अब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वहां से इसकी ओवरलैपिंग होगी, ये इससे ओवरलैप करेगा, ये H दूसरा होगा इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करने के बाद में क्या बन जाएगा, जो जो ओवरलैप हुए उनको मिला लो,
और मिलाने के बाद में ये sp हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp हो जाएगा। लेकिन जो दो बचे हैं ना बच्चों, दिस इज द प्योर ऑर्बिटल, ये होता है प्योर ऑर्बिटल। बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग यहां पर जान चुके हैं कि इस कार्बन में दो तो हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल और दो हो गए प्योर ऑर्बिटल। तो मैं इस कार्बन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, कार्बन बनाया मैंने और कार्बन के पास में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि मुझे पता है sp जो होता है उसका शेप लीनियर होता है, तो जो बॉन्ड बनेंगे वो H के साथ में लीनियरली बनेंगे। ऐसे इसका H अपना H होगा, इसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तो ये H दूसरा आ गया। अब जो बचा है हमारा क्या, प्योर ऑर्बिटल। एक प्योर ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा प्योर ऑर्बिटल मेरे प्यारे बच्चों ये रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा एक और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। तो याद रखना, ट्रिपलेट कार्बीन में जो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना, ये प्योर ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, और सिंगलेट कार्बीन में जो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ना, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं। इसका जिक्र बहुत जरूरी है और आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि इस ट्रिपलेट कार्बीन में और सिंगलेट कार्बीन में मेजर डिफरेंस क्या है। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर पड़ा होता है पेयर में, एक साथ पेयर में पड़ा होगा, एक साथ पेयर में पड़ा होगा, राइट, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में इसका मिक्सिंग होती है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। और इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिक्सिंग कराते थे, कौन सी स्टेट होती है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट होती है। कौन सी स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो जंप करके अनपेयर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है वो एक्साइटेड फॉर्म में होता है। सिंगलेट कार्बीन में जो लोन पेयर पड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, और इसके ट्रिपलेट कार्बीन में जो इलेक्ट्रॉन दो पड़े हुए हैं वो एक प्योर ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं। क्यों, इस सिंगलेट कार्बीन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में नहीं होते हैं, पेयर्ड की फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है वो एक्साइटेड फॉर्म में होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, वो जो सिंगलेट जो डबल या पेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड होकर क्या होगा, खाली वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। इससे ये H का एक इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैप करेगा, दूसरे H का दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैप करेगा, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है, जिससे कि ये लीनियर फॉर्म में आता है। और ये प्योर p ऑर्बिटल है जिनमें दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं मेरे प्यारे। ये प्लेनर शेप का होता है, सिंगलेट कार्बीन प्लेनर, क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन ये sp है तो लीनियर होता है, और ये प्लेनर शेप का होता है प्यारे बच्चों। ये प्लेनर जियोमेट्री होती है, प्लेनर शेप होता है, और ये लीनियर फॉर्म में होता है। कौन, ट्रिपलेट कार्बीन। तो बच्चों अब हम नाइट्रीन और बेंजाइन इंटरमीडिएट की हम डिस्कशन करने वाले हैं, और ये इंटरमीडिएट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसकी चर्चा करेंगे। नाइट्रीन बच्चों क्या होता है, नाइट्रीन में कार्बन से N और इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन के पेयर पड़े होंगे, तो ऐसा कोई स्पीसीज जो रिएक्शन के बीच में बनता है उसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। मतलब ये भी क्या होगा बच्चों, के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा तो बच्चों ये हाईली अनस्टेबल है, और अनस्टेबल तो रिएक्टिविटी की तो बात ही नहीं करनी, रिएक्टिविटी में तो बहुत ही ज्यादा ये रिएक्टिविटी शो करेगा। बच्चों इस नाइट्रीन का एक जनरल फॉर्मेशन देख लेते हैं कि किस तरह से फॉर्म होता है। एल्काइल अजाइड से Rn3 को सनलाइट की प्रेजेंस में, इसका नाम होता है एल्काइल अजाइड बोलते हैं बच्चों। एल्काइल अजाइड को जब हीट करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो Rn बन जाता है और नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा हमारा फॉर्मेशन जो होता है ये हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड से भी फॉर्म होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट को भी अगर हम हीट करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो फिर ये होमोलिटिक बॉन्ड टूटता है, Rn का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस करके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे
कार्बीन सिस्टम बनता है कुछ ऐसे ही बनने वाला है। और यहां पर भी मैं आपको बताऊं बच्चों, इसके भी टाइप जो होते हैं दो ही होते हैं। एक तो सिंगलेट कार्बीन, जैसे उसमें देखा था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलेगा। एक तो सिंगलेट कार्बीन होता है और दूसरा बच्चों ट्रिपलेट कार्बीन। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसकी चर्चा तो हम लोग पहले कर चुके कार्बीन सिस्टम में, तो हमें यहां पर इसका ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। सिंगलेट क्यों बोलते हैं, ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा, अगर हम बेंजाइन की बात करें बच्चों, बेंजाइन की बात करें तो ये बेंजाइन जो होता है, बेंजीन को अगर हम, बेंजीन लिखा हुआ है और यहां पर क्लोरोबेंजीन है, मतलब इसको अगर हम सोडामाइड NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो बच्चों इसका ये बॉन्ड टूटेगा, इसका ये बॉन्ड टूटेगा और इसका जो लोन पेयर और इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, ये आपस में ओवरलैप करके कुछ इस तरीके से तीसरे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बेंट ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं बच्चों। जिसको जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं, ये रियल में ऐसे होता है। दिस इज कॉल्ड बेंट ऑर्बिटल। और ये बेंट ऑर्बिटल इतना वीक होता है कि ये किसी दूसरे स्पीसीज के साथ में बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाएगा और बहुत आसानी से रिएक्शन करके बना देगा प्रोडक्ट। इसीलिए इसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों रिएक्शन। तो इसका मतलब बेंट ऑर्बिटल होता है, स्ट्रेन होता है, बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन होता है, इसलिए बहुत ही वीक होता है और बहुत वीक होता है। तो इसका मतलब बहुत ही वीक होता है और बहुत ही वीक होता है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। तो ये किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देता है। और इसीलिए आप इसका जो रिएक्शन होता है बेंजाइन का, डील्स एल्डर रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। और डील्स एल्डर रिएक्शन में डाइल्स एल्डर रिएक्शन होती है, जो आप एल्केन में हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पर डाइल्स एल्डर रिएक्शन करते हैं। जैसे हमने एरोमेटिसिटी हम करेंगे, वहां पर भी हम लोग साइक्लोब्यूटाडाइन को भी डाइल्स एल्डर रिएक्शन में देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो अनस्टेबिलिटी शो करता है। जनरली इसको इस बेंट ऑर्बिटल को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा जाता है। और ये जो बॉन्ड लिखा नया बॉन्ड, ये एक्चुअल में बेंट ऑर्बिटल की वजह से बना है प्यारे। और ये बेंजाइन में जो बेंट ऑर्बिटल होता है, दैट्स डील्स एल्डर रिएक्शन। और डील्स एल्डर रिएक्शन कैसे होती है वो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन मैकेनिज्म में, जब इसकी बारी आएगी, जब इसका टर्म आएगा, जब उसको प्रॉपरली आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, बहुत अच्छे से इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो कुछ हम इस तरीके से जो यहां पर इंटरमीडिएट होते हैं बच्चों, नाइट्रीन, बेंजाइन, बहुत रेयरली यूज होने वाले इंटरमीडिएट होते हैं, बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं। जो हम चर्चा जो करेंगे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पे जो चर्चा होगी वो कार्बोकटायन, कार्बन अनायन, फ्री रेडिकल और कार्बीन सिस्टम पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है बच्चों। अब हम कुछ इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, और थोड़ी सी बात और करेंगे तो आपको यहां पर बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। हम लोग जितने भी हमने इंटरमीडिएट पढ़े हैं, इनको एक साथ में अरेंज करने की कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों। सबसे पहला इंटरमीडिएट पढ़ा था हमने कार्बोकटायन, आपको याद होगा कार्बोकटायन था। अब आपको एक छोटा सा समराइज वे मैं इसको बता रहा हूं। कार्बोकटायन बोल रहे हैं, कार्बन पर 3 बॉन्ड होंगे और एक कार्बन पर प्लस चार्ज होगा। तो बच्चों अगर 3 बॉन्ड और एक प्लस चार्ज हो, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो हमारा sp2 आता, हम निकाल चुके, हमेशा रहता है। और इसका शेप रहेगा प्लेनर, प्लेनर शेप होता है बच्चों। और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में कार्बन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बच्चों, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इसमें यहां पर बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बनाता है दूसरे हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड बना तीसरा हाइड्रोजन से, और यहां पर प्लस चार्ज होगा तो इसके पास में प्योर वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ये बात बहुत ध्यान से रखना बच्चों, क्योंकि बहुत चर्चा होने वाली है इन पी ऑर्बिटल में। जो खाली पी ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, कॉन्जुगेशन में यूज होगा, रेजोनेंस में यूज होता है, बहुत चर्चा होने वाली है इस बात से। इन्हीं छोटी छोटी बातों से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है बच्चों। तो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात हो गई, जिसमें कार्बोकटायन था, उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल था sp2, उसका शेप होता प्लेनर, और प्लेनर होता तो इसका मतलब इसके पास में
तीन तो होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, sp2 होता है रे प्यारे बच्चों, sp2। ये भी sp2 होता है जिसमें बॉन्ड बन रहा होता है, ये भी sp2 होता है, लेकिन ये प्योर p ऑर्बिटल है जो खाली है, जो कॉन्जुगेशन में जनरली यूज होता है। आप लोग आगे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे, जब कॉन्जुगेशन पढ़ाया जाएगा, रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा, एरोमेटिक या एरोमेटाइजेशन आपको पढ़ाया जाएगा, तब आपको कॉन्जुगेशन का नाम बहुत सुनने को मिलेगा। और वो कॉन्जुगेशन तभी होता है जब वेकेंट p ऑर्बिटल पैरेलल में होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। दूसरा हमारा इंटरमीडिएट था बच्चों, फ्री रेडिकल था हमारा, फ्री रेडिकल था। ये हम बात पहले कर चुके हैं। मैं आपको एक समराइज वे में एक छोटी सी लिस्ट बना रहा हूं, जिससे आपको आसानी से देखने में, आप आसानी से देख पाएं और आसानी से देखकर आप लोग सबको एक बार दिमाग में समराइज वे में इसको सेट कर ले। कार्बन रेडिकल में होता है H होता है, H होता है, H होता है, और यहां पर एक रेडिकल होता है। तो बच्चों इसका भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसका भी प्लेनर शेप होता है, नो डाउट प्लेनर शेप होता है। तो 120 बॉन्ड एंगल होता है। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, 11th-12th क्लास में सीख रहे हैं, यहाँ सीख लिया होगा। दूसरा क्या होगा, इसका शेप अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया जाए, अगर इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया जाए बच्चों, कार्बन है, इसके पास भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, इससे एक H का बॉन्ड बनेगा, इससे एक H का बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी एक H का बॉन्ड बनेगा sp2 में। इसके पास भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, आगे चर्चा की जाएगी। दूसरी बात अगर करें हम लोग, तीसरा हमने देखा था बच्चों कार्बन आयन, कार्ब अनायन देखा था। और कार्ब अनायन होता है तो आप लोग जानते हैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा रे, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा वो sp3 रहेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी रे बच्चों। मतलब कार्बन के पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड H के साथ लगेगा, लेकिन ये वाला sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके पास में लोन पेयर पड़ा होगा। लोन पेयर वेकेंट p ऑर्बिटल में नहीं होगा, लोन पेयर p ऑर्बिटल में नहीं होगा, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। इसमें कार्बन आयन के केस में, कार्ब अनायन के केस में होगा। इस बात से आप लोग जान चुके हैं। अगर मैं दूसरा इसका एक और टर्म पढ़े बच्चों, जैसे मैं रेडिकल पढ़ाता हूं, चलो रेडिकल की बात करें हम लोग। रेडिकल का मतलब कार्बीन की अगर हम बात करें, और कार्बीन में कौन सा, कार्बीन में कौन सा, सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। अब सिंगलेट कार्बीन आप जानते हैं CH2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों इसका जो हाइब्रिडेशन होता है ये sp2 होता है, sp2 होता है तो इसका शेप आप जानते हैं प्लेनर होता है रे, और प्लेनर होगा तो आप जानते हैं इसका जो शेप ऑर्बिटल होगा, कार्बन एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, इसका मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा H रहेगा, इसके साथ बॉन्ड बनेगा H रहेगा, इसके पास में लोन पेयर रहेगा, और इसका जो p ऑर्बिटल रहेगा बच्चों वेकेंट रहेगा रे। तो इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। लेकिन अगर ट्रिपलेट की बात करें हम लोग, ट्रिपलेट कार्बीन की बात करें बच्चों, ट्रिपलेट कार्बीन में CH2 लोन पेयर यही रहेगा, लेकिन ये लोन पेयर नहीं बोलना है। लोन पेयर कब बोलेंगे, जब पेयर में होगा, और पेयर में होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन ये प्योर p ऑर्बिटल है। और प्योर p ऑर्बिटल है तो बच्चों बाहर से इलेक्ट्रॉन के पेयर को ले सकता है या कॉन्जुगेशन में यूज हो सकता है। ट्रिपलेट कार्बीन में sp आता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसका शेप जो होगा लीनियर होगा रे, और लीनियर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन 2 हैं वो अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होंगे। कार्बन इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा जिससे एक H लगा होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी क्या होगा, इसका H लगा होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, दिस इज ऑल्सो sp। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो कहां गए, आप जानते हैं। एक तो इसका p ऑर्बिटल है, प्योर p ऑर्बिटल रहेगा, और एक दूसरा p ऑर्बिटल py और pz रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो ट्रिपलेट कार्बीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो प्योर p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं,
p ऑर्बिटल। बच्चों ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं। यही क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है तो आप लोग नहीं कर पाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी वीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इतनी मेहनत करी लेकिन फिर भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसी वजह से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते बच्चों। छोटी छोटी बातें हम लोग नहीं सीख पाते हैं कि हम लोग सीधा सीधा हम लोग नेम रिएक्शन, ये वो, ये रिएक्शन है, वो रिएक्शन रटने में लग जाते हैं बच्चों। लेकिन बात हमें बहुत बेसिक से शुरू करनी है और बहुत बेसिक टॉपिक से हमें आगे बढ़ना है। तो आप लोग एडवांस टॉपिक तो बड़े आराम से सीख जाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत आसानी से। जो बात बोलता रहूंगा वो बात आपके दिमाग में सेट होती चली जाएगी। तो ये था आपका ध्यान। तीसरा हमारा नाइट्रीन था। आप नाइट्रीन तो जानते ही हैं, नाइट्रीन हमारा RN, 2 लोन पेयर है यहाँ पर। सीधी बात है, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और सिंगलेट ट्रिपलेट में वही सेम रहेगा। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि सिंगलेट वाला बता रहा हूं। इसका शेप क्या होगा, प्लेनर रहेगा और प्लेनर रहेगा तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना। इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, आप लोग बना देंगे, इसका कोई जरूरी बात भी नहीं है। बेंजाइन की बात तो अलग ही होती है बच्चों। बेंजाइन में तो बेंजीन के पास में एक तीसरा बॉन्ड आ जाता है और तीसरा बॉन्ड नहीं होता एक्चुअल में, वो बेंट ऑर्बिटल होते हैं और बेंट ऑर्बिटल जब झुके हुए होते हैं तो बहुत ही वीक होते हैं। अगर हेड टू हेड ऐसे लगे होते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में या आपने केमिकल बॉन्ड पढ़ा होगा कहीं से भी, तो उसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और साइड टू साइड बॉन्ड होता है तो इसका मतलब वो वीक होता है। लेकिन अगर ना ये हेड टू हेड है ना ये साइड टू साइड है, ये तो कुछ एंगल से लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो दोनों से भी बहुत वीक गया, ये तो बहुत गया गुजरा हो गया बॉन्ड, इसीलिए बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। ये बेंजाइन में जो तीसरा बॉन्ड बनता है वो बेंट ऑर्बिटल की वजह से बनता है, ऐसे बेंट ऑर्बिटल की वजह से बनता है। ना हेड टू हेड है ना साइड टू साइड है, ये बीच में रह गया और बीच में रह गया तो इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्ट्रॉन्गनेस, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होगी प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन रिएक्शन इंटरमीडिएट का तो एक ये ओवरव्यू है पूरा। अब इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूरी इस जीओसी चैप्टर में ही लगाएंगे। जो आगे आने वाले टॉपिक रहेंगे इन सभी वो सभी के सभी इन्हीं सबकी स्टेबिलिटी को लगाने में जुड़ जाएंगे जी जान से, और हम लोग सीखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को घटाएगा, बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। सारा खेल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का होगा कि आप जान चुके हैं कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। इन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप या इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप लगाने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप ही समझ रहे हैं आप पूरे जीओसी चैप्टर में बच्चों। और जीओसी चैप्टर में ये बात सीख गए तो आप लोग जीओसी के महारथी हो जाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।